मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। एक बार फिर से खुदरा महंगाई दर ने उछाल मारी है। आज राष्ट्रीय में बात करेंगे बढ़ती खुदरा महंगाई दर पर। लगातार महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को एक बार फिर झटका लगा है। सोमवार को जारी हुए आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर अगस्त में बढ़कर 7% तक पहुंच गई है। वहीं इससे पिछले महीने की बात करें तो जुलाई में 6.71% थी। वहीं औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है। आपको बता दें, जुलाई के मुकाबले अगस्त में मुद्रास्फीति बढ़ी है। जुलाई में 6.71% खुदरा महंगाई दर रही थी, जबकि जून में 7.01%। मई की बात करें तो 7.04%, अप्रैल में 7.79% के आंकड़े थे। लेकिन लगातार 8वें महीने महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आरबीआई की ओर से तय किया गया है कि महंगाई के बैंड 2 से 6% के ऊपरी स्तर से अधिक बनी हुई है, जबकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक को महंगाई पर काबू पाने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। आरबीआई को मार्च 2026 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए खुदरा महंगाई दर को 4% पर रखने का आदेश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगस्त माह में चावल के दाम बढ़ने से अनाज की खुदरा कीमतों में 9.57% का इजाफा हुआ। वहीं खुदरा महंगाई दर में अनाज का भाग 12.35% रहा। महंगाई दर को रोकने को लेकर इस महीने 28 से 30 सितंबर के बीच आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने वाली है। फिलहाल महंगाई बढ़ने से एमपीसी के सदस्यों पर ब्याज दर में इजाफा करने का दबाव बना हुआ है, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि जो ब्याज दर है, अब रेपो रेट जो है उसे बढ़ाया जाएगा ताकि किसी भी तरह महंगाई पर अंकुश पाया जा सके। लेकिन अब कहा जा रहा है जो ये आंकड़े हैं, जो 7% तक खुदरा महंगाई दर पहुंची है, तो आने वाले कुछ महीनों में इसका असर आप साफ देखेंगे। चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, जो भी चीजें हैं, खाद्य पदार्थ, उसमें इनका असर देखने को मिलेगा। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि महंगाई कैसे रोकी जाए, महंगाई जो दाम हैं उन्हें कैसे काबू में किया जाए, और तैयारी भी की जा रही है। बैठकें भी होती हैं, सरकार बैठकें करती है। आरबीआई की टेंशन बढ़ गई है कि अब वो क्या करे। एक बार फिर से रेपो रेट में वृद्धि होगी ताकि जो महंगाई है वो काबू में आए। तो एक बार फिर से आम आदमी के लिए मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहे। जो खुदरा महंगाई दर बढ़ी है उससे अब इसका असर बाजार में देखा जाएगा। इसके पहले भी देखा गया है। और सवाल ये भी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद ये महंगाई बढ़ी है। 3 महीने की गिरावट के बाद अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर एक बार फिर से बढ़ गई है, जो कि काफी ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि उम्मीद यही लगाई जा रही थी जब पिछली बार आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाए थे कि जो महंगाई है उसमें हम काबू पाएंगे। लेकिन अब एक बार फिर से रिजर्व बैंक पर बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए अधिक आक्रामक तरीके से दरों को बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। ताजा आंकड़ों से पता चलता है इस वर्ष के हर महीने में खुदरा महंगाई दर आरबीआई के टॉलरेंस बैंड 2 से 6% के बीच के लेवल से ऊपर बनी हुई है। अब कहा जा रहा है कच्चे तेलों में जो दाम है कच्चे तेल के, उसमें गिरावट भी आई, लेकिन इसका असर इन्फ्लेशन पर नहीं हुआ। जो सकारात्मक प्रभाव है वो देखा नहीं गया। इन्फ्लेशन जो है उसका उस पर असर नहीं पड़ा है, क्योंकि ईंधन का सभी उपभोक्ता जो हैं बहुत छोटा हिस्सा है उसका। खाद्य पदार्थों की महंगाई का हिस्सा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई में लगभग आधा है। इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है क्योंकि इस बार रिकॉर्ड गर्मी पड़ने से गेहूं, चावल और दालों की जो कीमतें हैं उसमें उछाल आया है। इससे पहले से महंगाई की मार झेल रहे घरेलू बजट पर भी दबाव बढ़ा है। सितंबर से नवंबर महीने के बीच और बढ़ सकती है महंगाई। तो खुदरा महंगाई की दर जो है उसको बढ़ने से अब आने वाले 2-3 महीने जो हैं मुश्किल भरे होने वाले हैं आम लोगों के लिए। लगातार महंगाई की मार झेल रहा आम आदमी जो है एक बार फिर से परेशान होने वाला है। एक झटका लगा है।
ताज़ा जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें खुदरा महंगाई दर 7% तक बढ़ गई है। इसी पर बात करेंगे, कई सारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम, हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय भी दे सकते हैं जो खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल हमारे साथ बाल मुकुंद ओझा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। इसके अलावा सौम्या जायसवाल हैं, गृहिणी हैं। सौम्या जी आपका भी स्वागत है। और गृहिणी की राय बहुत जरूरी होती है, तो शुरुआत सौम्या जी आप ही से करेंगे। इसके पहले भी लगातार महंगाई बढ़ती रही है, बीच में थोड़ा सा जो है कमी देखी गई खुदरा महंगाई दर में, लेकिन एक बार फिर से ये 7% तक पहुंच गई है। यानी कि एक बार फिर से जो खाद्य पदार्थ है उसमें महंगाई देखी जाएगी। कैसे देखती हैं और क्या सुझाव देंगी सरकार को? उससे पहले तो मैं समस्या बताना चाहूंगी कि जहां भी देखा जाए तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, चाहे वो पेट्रोल के रेट को लेकर हो या हम लोग गृहिणियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब्जियों का दाम देखिए आप, और खाद्यान्न अन्य खाद्यान्न उन सबको अगर आप देखें तो कितनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है एक साल के अंदर। और जो महंगाई दर है वो 7% तक बढ़ गया है। कोई कमी तो आने की है भी नहीं। और गैस चूल्हे हैं हमारे, उनको तो आप छोड़ ही दो, उनके रेट तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, आसमान ही छू रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को पहले इस विषय में भी सोचना चाहिए। और बस बाकी मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी छोटी मोटी जरूरतों की चीज है, जो घर गृहस्थी की चीजें हैं, उन सबको लेने में हमें कितना टैक्स ले लेती है सरकार और हमें क्या फायदा दे रही है। बिल्कुल, एक ये भी सवाल सबके जहन में रहता है कि टैक्स हम लगातार दे रहे हैं, टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन उसका जो फायदा मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहा। महंगाई एक बड़ी समस्या नहीं मिल पा रहा है जी। आप ये देखिए ना, डायरेक्ट टैक्सेस तो छोड़िए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, हर चीज पे। जो लोग अर्निंग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, वो भी टैक्स दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जब हम अपनी नागरिकता निभा रहे हैं तो सरकार को भी उस चीज को सोचना चाहिए ना। बिल्कुल, अभी हाल ही में ये भी आया कि बहुत सी ऐसी चीजें जिनमें टैक्स पहले नहीं लिया जाता था, उनमें भी टैक्स लगाया गया है। तो टैक्स का जो दायरा है चीजों का वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो राहत मिलनी चाहिए आम आदमी को महंगाई से खासकर, वो मिलती नजर नहीं आ रही है। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ बाल मुकुंद जी हैं। बाल मुकुंद जी कैसे देखते हैं, इसके पहले आरबीआई की तरफ से रेपो रेट भी बढ़ाए गए थे, कहा जा रहा था कि इसका असर देखने को मिलेगा, महंगाई दर को काबू में लाया जाएगा, महंगाई को काबू में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं नजर आया। थोड़ा सा गिरावट जरूर हुई पिछले 2 महीनों में, लेकिन एक बार फिर से 7% तक पहुंच गए हैं खुदरा महंगाई दर। क्या कहेंगे? जी देखिए, मेरा तो ये कहना, अभी एक हमारी बहन बाल मुकुंद जी आपके पास आएंगे, आपकी राय लेंगे। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, जीवन है दिल्ली से। जीवन, अपनी बात आप कह सकते हैं। जी नमस्कार। मुझे कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और आम आदमी को बहुत समस्याएं आ रही है महंगाई बढ़ने से। बिल्कुल, तो लोग परेशान हैं, पहले से ही परेशान हैं। एक बार फिर से जो महंगाई, जो खुदरा महंगाई दर बढ़ी है, उससे और उन्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। अब सरकार क्या करती देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपकी राय के लिए जीवन जी। सीधा बाल मुकुंद जी के पास आएंगे, हम चाहेंगे बाल मुकुंद जी आप अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा अभी हमारी एक बहन बोल रही थी, इन्होंने लगभग सभी विषय को छुआ और अंतरात्मा से, क्योंकि महंगाई किचन से जुड़ी हुई है और उस थाली से जुड़ी हुई है जिसमें जन जन प्रभावित होता है। और ये सच है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पार कर गए, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। अभी 7 महीनों से कच्चे तेल का दाम बहुत गिरा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई कम नहीं हुई। आपका तेल रिफाइंड है, जो सामान्य नागरिक को जो सुविधाएं चाहिए वो सारे रेट लगभग 1095 रुपए का सिलेंडर है।
तो निसंदेह इसमें तो कोई बिना लाग लपेट के कहा जा सकता है कि महंगाई पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है सरकार के लिए। और उनका जो भी हो, 2017 हो, 22 हो, 24 हो, तो अगर ये इस पर ध्यान नहीं देंगे तो जनता के दिल में फिर तमाम भावनाएं उत्पन्न होती हैं। महंगाई पे नियंत्रण होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले, पिछले महीने तक सब्जियां भी आसमान पे थी। टमाटर 100 से ऊपर था। लखनऊ में भी हम लोग बाहर के देशों में सुनते हैं 400-500। जी बालमुकुंद जी, हमारे यहाँ खुद आपको रोकेंगे, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, अपनी बात आप कह सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे माननीय साहब लोगों ने कह दिया है कि महंगाई दर को लोगों ने, आम जनता ने एडजस्ट कर लिया है। बात समझ में आती है। आप समझिए, अगर देश को 21वीं सदी में ले जाना है, हवाई यात्राओं के लिए हवाई अड्डे बनाने हैं, सड़कें बनानी है, हमें टूरिस्ट सेंटर बनाने हैं, हमें पार्लियामेंट हाउस बनाना है, हमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनानी है, तो उसके लिए टैक्स तो वसूलेगी। टैक्स नहीं आएगा, कहाँ से आएगा सर? टैक्स आएगा आम चीजों पर, जीएसटी लगा, वो उसमें सक्सेस हो रही है सरकार। अब रही महंगाई की बात, आप बोलते हैं जबकि पेट्रोल के दाम, मान लीजिए उस समय पेट्रोल हमारे यहाँ 60 रुपया में बिक रहा था, जब 65 रुपए के भाव में तो यहाँ 100 रुपया पे कर दिया गया। तो सर ये राजनीतिक दांव पे जो खेले जा रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं तो समझदार है इस मामले में, जो महंगाई को रोकने की चेष्टा नहीं करके और अपना खजाना भर रही है। लेकिन सर खजाना अपने ऊपर तो नहीं भर रही है। सरकार गरीबों को 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रही है। सर आज सोचिए कितने 10-20 करोड़ आदमियों को सिलेंडर मुफ्त में दे रही है। आज देखिए तो सर शौचालय बना रही है, क्या पेट में अनाज नहीं है लेकिन शौचालय बना रही है। आज सोचिए, करने का मतलब है गवर्नमेंट को जाइए। अब महंगाई की टाइम खत्म हो गई है, एक महंगाई चरसीमा पर है, लोगों को मरना ऐसे ही मरना है। आप देखें सर, नेतागण जो है उनकी सैलरी भत्ते सब बढ़ रहे हैं, उनकी पेंशनें बढ़ जाती है, उनको 5 साल बाद जब रिटायर होकर कुर्सी छोड़ते हैं तो भी पेंशन मिलती है, उनको आगे का खाने का खत्म, उनको परवाह नहीं है। क्योंकि हवाई जहाज में अगर हमारे पीएम साहब घूम सकते हैं तो सर देश में महंगाई कहाँ है? आज हम 8,000 रुपए में एक गाड़ी लेते थे, आज 8 लाख में कोई नहीं लगा रहा है। तब सोने के भाव 100 रुपए थे, आज सोने के भाव 60,000 है। सर महंगाई कहाँ है इस देश में? माने ये मंत्रीगण है, माननीय लोगों को सोचने की चीज है। आज पार्लियामेंट हाउस में 800 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा कर दिए बैठने के लिए, सुविधा के लिए। तो सर महंगाई कहाँ है? देश उन्नति कर रहा है, दूसरे देश में दिखावा भी करना है अपने को कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। आज हमारे माननीय लोग जितने हैं सर, उनको देखिए, उनके घर में कहीं महंगाई है नहीं। बिल्कुल, अगर आम लोगों के लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है, उधर हमने देखा अभी पिछले कुछ समय में कई सारे राज्य सरकारें जो हैं उन्होंने अपने एमएलए की सैलरी भत्ते वगैरह बढ़ाए हैं। शुक्रिया प्रेम, आपकी बात आपने कही, बड़ी बेबाकी से अपनी राय आपने रखी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, अखिल ग्रोवर हैं, बीजेपी से हैं। अखिल जी आपका स्वागत है। अखिल जी के पास आएंगे, उससे पहले बालमुकुंद जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, हम चाहेंगे सर आप अपनी बात पूरी करें। जी, अभी आपके कॉलर ने पूरे दिल की अपनी बात रख दिया। और ये सच है कि हवाई जहाज की यात्रा अब तो चप्पल वाले भी कर सकते हैं, इसमें कोई दुरा नहीं। 60 साल की ऊपर वालों को भारतीय एयरलाइंस ने, इंडियन एयरलाइंस ने 50% कंसेशन भी दिया। लेकिन हम मेन महंगाई के मुद्दे पे रहना चाहते हैं, हम देश से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम ये देख रहे थे कि जो गृहिणियों के लिए, जो घर में, जो किचन में, जो थाली में होती है, महंगाई वहीं से उठती है, वहीं से गिरती है। तो हमें ये चाहिए कि सरकार उन चीजों पर ध्यान दे जो आवश्यकताएं, जिनके लिए जीवन का महत्व, जिनको जैसे दवा हुई, हृदय की रोग की दवा हुई, या उसमें डालने वाला स्टेंट्स वगैरह हुआ, जीवन बचाने वाली दवाएं हुई, खाने का भोजन हुआ, हरी सब्जियां हुई, सलाद हुआ, जो सब्जी और फल फूल जीवन में जरूरी। अब हम बताएं कि वो तेल यहाँ इस डॉलर का था, वहाँ इतने डॉलर का है। हमें सिर्फ इसी मुद्दे पर करना है कि महंगाई, सरकार को सोचने की जरूरत है। जो दिल्ली में खर्च हुआ है नए संसद भवन के लिए, वो बहुत आवश्यक था। कभी कभी देश की सुविधाओं को भी रख के ध्यान दिया जाता है। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। आप उसे और खूबसूरत बनाए, देश खूबसूरत दिखेगा तो हमें उस पर गर्व करना चाहिए। लेकिन जो आम आदमी भूखा ना सोए, आम आदमी परेशान ना हो, अगर महंगाई बढ़े तो आम आदमी की जो इनकम है वो भी बढ़े। सवाल ये है। हमारे साथ अखिल ग्रोवर जी, उनके पास आएंगे। अखिल जी, एक बार फिर से जो दर है, खुदरा महंगाई दर 7% तक पहुंच गई है। कहा जा रहा था ये कब होगी,
आरबीआई ने रेपो रेट भी बढ़ाए थे, हालांकि जुलाई में असर भी देखने को मिला। लेकिन एक बड़ी चुनौती, अब आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ेगी, इससे तो या इसके लिए कुछ और प्लान करने की जरूरत है। एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त सरकार के पास। हमारी प्रतिदिन कार्य कर रही है महंगाई पे। प्रतिदिन हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। हमारा देश आगे जाने के संकेत आप सबके सामने है कि देश कहाँ तक पहुँच गया। हम लोग प्रयासरत हैं कि महंगाई, खुदरा महंगाई बहुत महंगाई हो गई है, हम लोग भी इस बात पे सहमत हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई दर पे अंकुश लगाया जाए, किसी न किसी तरीके से, जिस भी तरीके से इसको प्रयासरत हैं हम लोग कि महंगाई को रोका जाए। तो अब ये प्रयास कितने सफल होंगे देखने की बात होगी। हमारे साथ बहुत एक और खास मेहमान जो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं इन चीजों को, आकाश जिंदल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आकाश जी के पास समय कम है तो सबसे पहले आकाश जी आप ही के पास आएंगे। सर सवाल ये कि इसके पहले रेपो रेट बढ़ाए आरबीआई ने ताकि महंगाई को काबू में किया जा सके। हालांकि जुलाई में थोड़ा सा नीचे गई दर, लेकिन एक बार फिर से 7% पहुंचना। अब कहा जा रहा आने वाले जो महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर चल रहा है, तो आम आदमी महंगाई के लिए तैयार रहे। कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं सर सरकार के सामने? देखिए, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा एक एक करके। उससे पहले मैं आपको ग्लोबल बैकड्रॉप बता दूं। आज देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण सारी दुनिया महंगाई की शिकार है। सबसे पहले सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल, सबसे कामयाब अमेरिका इकोनॉमी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनकी इन्फ्लेशन जो है कुछ समय पहले 9.1% थी, 41 ईयर के हाई पे, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। यही हालात यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन के थे। जर्मनी में इन्फ्लेशन 7.5% थी। उसके अलावा पड़ोस के छोटे मुल्कों का महंगाई के कारण क्या हाल हुआ है, हम कई बार जो है बहुत से नेशनल चैनल पर मैं शो कर चुका हूँ, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान, क्या हालात हुए हैं। तो इस समय एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण सप्लाई लेवल प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल के रेट बढ़े, कच्चे तेल के दाम बढ़े। अब कच्चा तेल जो है हम 5 to 80% करते हैं, अब पे का डॉलर्स में, डॉलर का दाम भी 2 रुपये से ऊपर हो चुका। अच्छा, इसके अलावा देखिए एडिबल ऑयल्स, खाने का तेल 55% के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके दाम बढ़े। हुआ क्या है आज की तारीख में, सबसे पहले तो ये बताऊं कि महंगाई हिंदुस्तान का ही नहीं ग्लोबल फिनोमिना है। और ये हुआ क्यों है? पहले 2 साल कोरोना, अब कोरोना से हमें रिलीफ मिलना शुरू ही हुआ, अभी पार्शियल रिलीफ मिला था कि रशिया यूक्रेन वॉर का हथौड़ा हमारे सर पे आके बहुत स्ट्रांगली लगा है। आज भी यूएस डॉलर का रेट 79 से ऊपर है। तो महंगाई होना नेचुरल चीज है, लेकिन साथ ही साथ अब आम आदमी की बात करें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है आम आदमी को तो अपनी इलेक्टेड सरकार से रिलीफ चाहिए, चाहे ग्लोबल हालात कुछ भी हों। आम आदमी का हक है ये कहने का कि हाँ, मैंने बीजेपी को वोट डाली है, मुझे तो आप रिलीफ दीजिए। ग्लोबल हालात जो भी है, आप चुनी हुई सरकार है, आप उससे डील कीजिए, आप डील कीजिए। तो ऐसे में सरकार को करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल के रेट कम करने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि सेंट्रल एक्साइज कम किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वैट कम किया जाए, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट कम हो। पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ऑल द ईटेबल्स, द प्राइसेस वुड डीएस्केलेट, खाने पीने का सामान सस्ता हो जाएगा और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। दूसरा जो है, जीएसटी काउंसिल ने कुछ समय पहले जीएसटी इम्पोज किया कई चीजों के ऊपर, जैसे प्री पैकेज और लेबल्ड कई फूड आइटम किया। अब जीएसटी काउंसिल में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं। तो बीजेपी के साथ साथ अगर हम स्टेट गवर्नमेंट में लगाएं तो कुछ जगह आपको कांग्रेस भी मिल जाएगी, आम आदमी पार्टी भी आएगी। तो जीएसटी काउंसिल ने रेट्स बढ़ाए थे, खासकर जो जीएसटी लगाई गई थी कुछ प्री पैकेज और लेबल्ड फूड्स पे, मैंने उस समय जो है उसको ऑब्जेक्ट किया था। और आज भी मैं सरकार जीएसटी काउंसिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको रोल बैक किया जाए, क्योंकि आम आदमी का कहना क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है, आम आदमी का ये कहना है कि तो उसकी कम हुई है। कमाई कम होने में सरकार का कोई दोष नहीं। कमाई इसलिए कम हुई क्योंकि पहले 2 साल कोरोना, फिर 6 महीने से रशिया यूक्रेन वॉर, तो उसकी कमाई कम हुई है।
उस दूसरा उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हुआ क्या है कि आम आदमी की कमाई तो कम होकर 50,000 से रह गई महीने की 45,000, खर्चे बढ़ते हो गए 55,000। तो वो तकलीफ से कहीं ना कहीं जो है वो उसे कहीं ना कहीं बहुत, एक कह रहे हैं कि उसे पेन दे रही है, कहीं ना कहीं बहुत हर्ट कर रही है। तो इसलिए सबसे पहले तो बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है आज महंगाई के लिए। ये ग्लोबल है, पहले कोरोना फिर रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन अगर आम आदमी की बात करें, आम आदमी का बिल्कुल हक है, बिल्कुल सही है आम आदमी की, मैंने अपनी चुनी हुई सरकार को मानना है, जो भी हालात है आप उसमें सोल्यूशन निकालिए, सोल्यूशन निकालना होगा, टैक्सेस कम करने होंगे। देखिए बहुत देर से, कई सालों से जो है मैं बीजेपी के भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, ऑपोजिशन के टॉप लीडर्स के साथ नेशनल चैनल्स पे शो करता हूँ। सब कहते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल जीएसटी में आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, सितंबर 2021 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए कि न जाए इस चीज पे डिस्कशन होना था और वोटिंग होनी। अब वोट्स किसकी थी? बीजेपी की भी वोट्स थी, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, स्टेट गवर्नमेंट की वो थी उस समय, बिल्कुल पंजाब में भी थी। और आकाश जी, हमने देखा कि जब जीएसटी की मीटिंग हुई थी और कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल हुए थे, तो बहुत सारे जो राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने ही मना कर दिया था कि नहीं जीएसटी के दायरे में से। उसी पे आ रहा हूँ जी सर, वोटिंग हुई थी तो वो जीएसटी के दायरे में ला के लिए ज्यादातर जो है लोगों ने वोटिंग नहीं की। आकाश जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर एक बड़ी खबर सर आ रही है, आप दर्शकों को बता देते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद का औचक निरीक्षण सामने आया है। संजय प्रसाद ने लिया सिग्नेचर बिल्डिंग का जायजा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस हेडक्वार्टर बिल्डिंग पहुंचे संजय प्रसाद। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संजय प्रसाद ने की बैठक। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संजय प्रसाद ने बैठक की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के दौरे पर पहुंचे संजय प्रसाद, बिना किसी को इतला जानकारी दिए, और 2 दिन पहले फाइलों को निपटाने के आदेश दिए गए थे। संजय प्रसाद की तरफ से कोई अफसर 2 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकेगा फाइल, तो साफ कर दिया है कोई भी फाइल जो है 2 दिन से ज्यादा नहीं रोकी जाएगी। एसीएस होम संजय प्रसाद का औचक निरीक्षण, सिग्नेचर बिल्डिंग का ये जायजा लिया है। और इसी खबर पर हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जुड़ गए हैं। सर, चार्ज संभालते ही एक तेवर में नजर आने लगे हैं, और जैसे कहा जा रहा है कि 2 दिन से ज्यादा कोई फाइल नहीं रोक सकते, एक संदेश दे दिया गया है सभी अधिकारियों को, मनमानी अब नहीं चलेगी। सर देखिए, आपको स्मरण होगा कि मोदी का एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उसी तर्ज पे योगी ने नारा दिया था, न बैठूंगा न बैठने दूंगा। तो उसी के फलस्वरूप वो मोदी के इस नारे को अमली जामा पहनाने के लिए संजय प्रसाद, जो खुद बहुत ही तेज अफसरों में इनकी गिनती होती है, और वो पल पल की खबर लेते रहते हैं और खुद नहीं बैठते हैं कार्यालय में। विभिन्न विभागों काम होने का भी बहुत व्यस्तता रहती, लेकिन आज उन्होंने अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे पहुंच गए सिग्नेचर बिल्डिंग, अधिकारियों के साथ बैठक की, अपने पूरे संदेश को, और जिससे तो पूरा संदेश दे दिया कि अब कोई भी फाइल 2 दिन से ज्यादा किसी फाइल पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। कुल मिला के संजय प्रसाद पूरे फॉर्म में है और योगी के इस नारे को साकार करने में जुट गए हैं कि ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा। तो अधिकारियों की अब वो आराम से जो एयर कंडीशनर में बैठे रहते थे और फाइलों को निपटाने में विलम्ब करते थे, फाइलें महीनों उनकी टेबल पर पड़ी रहती हैं। इसको अमली जमा पहना लगे श्री संजय प्रसाद ने औचक निरीक्षण किया, अधिकारियों को सख्त हिदायत दे दी है कि मेरे निर्देशों का तरह पालन किया जाए, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। बिल्कुल सर, जीरो टॉलरेंस नजर आएगा और जो पारदर्शिता है वो भी कहीं ना कहीं अब नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, एसीएस होम संजय प्रसाद अचानक दौरे पर पहुंच गए, सिग्नेचर बिल्डिंग का उन्होंने जायजा लिया और वापस हम अपने कार्यक्रम राष्ट्रहित की बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए, उससे पहले रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ये कैसा प्रचार, आस्था पर वार, कांग्रेस की रणनीति या राजनीतिक भूल। देखिए के न्यूज इंडिया पर आज रात 8 बजे मंथन दुर्गेंद्र चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। ये कैसा प्रचार, आस्था पर वार, कांग्रेस की रणनीति या राजनीतिक भूल। देखिए के न्यूज इंडिया पर आज रात 8 बजे मंथन दुर्गेंद्र चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय में बात हम कर रहे हैं खुदरा महंगाई दर जो इस बार बढ़ गई है, जिसने जो है अब ये संदेश दे दिया कि आने वाले जो महीने हैं अक्टूबर, नवंबर और सितंबर जो चल रहा है उसमें अब बाकी चीजों में खाद्य पदार्थों में महंगाई देखने को मिलेगी। सरकार के लिए बड़ा चुनौती है कि इसे कैसे रोका जाए। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस हम आएंगे। हमारे साथ अखिल ग्रोवर जी हैं, बीजेपी से हैं। अखिल ग्रोवर जी, आप ही के पास आएंगे। जैसा कि अभी ब्रेक से पहले अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी कह रहे थे, कई सारे सुझाव उन्होंने दिए। पहला तो ये कि अभी कुछ पहले जो कई सारी चीज़ों को जीएसटी के दायरे में लाया गया है उसको हटाया जाए, रोल बैक कर सकती है सरकार, या फिर जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल में और जो वैट लगाती हैं राज्य सरकारें उनको कम किया जाए। पेट्रोल और डीजल तेल की जो कीमतें हैं अगर कम करेंगे तो महंगाई जो है वो जो ज्यादा हो रही है वो रुक सकती है। क्या माने कि ऐसा होगा और आरबीआई क्या रेपो रेट फिर से बढ़ा सकती है? देखिए, लगातार सरकार इस विषय पे काम कर रही है। लगातार देश की सरकार इस विषय पे काम कर रही है। मोदी जी देश में लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में, अभी देखिए कुछ समय की आपको तकलीफें मिलेंगी, कुछ समय बाद आपको खुद एहसास होगा कि अभी जो हमारा समय चल रहा है अभी हम लोग बहुत ही ऊपर जा चुके हैं। अभी हम धीरे धीरे महंगाई खुदरा दर पे कमी की काम कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल पे जो जीएसटी लगी थी उस पे लगातार काम चल रहा है। अखिल जी, कितने धीरे मतलब हम एक टाइम टैग चाहते हैं, कितने धीरे आप बताइए। देखिए, आप मुझे बस इतना बताइए कि ये जो चल रही है महंगाई की प्रॉब्लम, जैसे कि जो नेसेसिटी की चीजें जैसे दूध है ना। देखिए अखिल जी, ये सवाल कोई अपोजिशन नेता नहीं पूछ रहा है, ना एंकर पूछ रहा आपसे, ये सवाल एक गृहिणी पूछ रही हैं। इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, क्योंकि मुश्किलात होती हैं। एक जो गृहिणी होती है उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्सेज तो बढ़ नहीं रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। देखिए, देश में महंगाई है, इस बात को हम मानते हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हम कहीं से नहीं मान रहे हैं। महंगाई चल रही है, महंगाई है, इस पे लगातार सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में आपको इस पे दिखाई लगातार काम चल रहा है, आपको आने वाले समय में। एक कॉलर जुड़ गए अखिल जी, आपको रोकेंगे। हमारे साथ मनीष जी जुड़ गए हैं, लखनऊ से दर्शक हैं। मनीष जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपके प्रोग्राम से संबंधित एक विचार मेरा है। एक तो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बात हो चुकी है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है महंगाई बढ़ने का, जो खाद्य पदार्थों का निर्यात हम बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें अपने खाने के लिए सेब नहीं मिलते, आम नहीं मिलते दशहरी, और हम विदेशों को निर्यात करते हैं।
ये जो टैक्स की वसूली की लूट मची हुई है, और दूसरा निर्यात करके पैसा जुटाने की और एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने की जो टेंडेंसी बनी हुई है, इसकी वजह से हम लोग सफर कर रहे हैं, और खासकर मध्यम वर्ग सफर करता है, क्योंकि निम्न वर्ग को और किसानों को, और किसान हालांकि गरीब नहीं होता है, बड़ा स्वाभिमानी होता है, मगर हर सरकार किसान को भिखारी समझती है और भीख के तौर पे फ्री में सब कुछ दे देती है। लेकिन पिस जाता है मध्यम वर्ग, जो टैक्स भी सबसे ज्यादा देता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी राय के लिए मनीष जी। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, हिमाचल से हैं, नागेंद्र हैं। नागेंद्र, अपनी बात आप कह सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी, दूर दराज के क्षेत्र से। और सर, मैं तो ये कहूंगा कि ये सिर्फ जब सरकार आई थी तो बहुत सारे ऐसे वायदे किए थे जिसपे कि मैं समझता हूँ एक मुश्त पूरे देश ने एक तरफ वोट दिया था। कभी अच्छे दिन, कभी 15 लाख, कभी काला धन, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, गुजरात मॉडल, बहुत खुश हुए थे लोग जब वोट दिया था। और उसके साथ साथ महंगाई पर लगाम होगी, हर हाथ को काम, कर्जा मुक्त किसान, लेकिन सारा का सारा उल्ट पुल्ट हो गया सर। अब ये काले कानून, अग्निवीर, हमारे हिमाचल से बहुत सारे नौजवान जो है फौज में जाते थे, लेकिन हमारे सरकाघाट क्षेत्र में तो घर घर से फौजी था जी। लेकिन आज इतनी मायूसी है लोगों में कि रोटी कपड़ा मकान के लिए भी लोग तरस रहे हैं। लोग गरीब जो तबका है वो अपनी जगह जमीन मकान रहन रख करके अपने परिवार के प्रियजनों का इलाज करवा रहे हैं, घर के लिए रोटी के किसी न किसी तरह से इंतजाम कर रहे हैं। ये स्थिति जब हमारे यहाँ पर हो चुकी है तो बाकी जगह तो मैं नहीं समझता, जबकि हकीकत में सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था देखना, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिल्कुल। कुल मिलाकर नागेंद्र जी बिल्कुल खुश नहीं है सरकार की योजनाएं हैं, सरकार का जो काम करने का तरीका है, महंगाई से परेशान है। अखिल जी से जवाब लेंगे, उससे पहले एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका शुक्रिया नागेंद्र जी। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, सुधांशु हैं, नेपाल से हैं। सुधांशु, अपनी बात आप कह सकते हैं। कि अखिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही सर। कि अखिल जी ने एक लाइन ये बोली कि गवर्नमेंट लगातार महंगाई पे की अच्छे के लिए कि अपना कोई ना कोई एक स्टेप उठा रही है। तो वो कि इतने साल की गवर्नमेंट में मतलब कौन सा स्टेप कि 700 का सिलेंडर आज 1100 का हो गया, कि 70 रुपए की लीटर का तेल आज हमारा 100 रुपए के आसपास हो गया। तो ऐसा कौन सा मतलब स्टेप उठा रही है? रणनीति क्या है कि चीजों को कि पहले महंगा करो? सबका साथ सबका विकास पे सरकार हमारी काम कर रही है। शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। और ये सवाल जो आपका है ये हम अखिल जी से ही पूछेंगे। अखिल जी, हमारे कॉलर का कहना है कि दूसरा टर्म है आपकी गवर्नमेंट का सेंट्रल में जी, और जी। अब आप तीसरे चुनाव के लिए जाने वाले हैं, और उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर कैसे रोक लगे? देखिए, देश में महंगाई बढ़ रही है, इसको हम मानते हैं, इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को हर सुख सुविधा मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। सरकार लगातार इस पे काम कर रही है कि किसी तरीके महंगाई दर को रोका जाए। पेट्रोल डीजल के दाम जो भी बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, सरकार ने उस पर नियमित लगाम लगाई है। कुछ कम हुए हैं, सरकार और कार्य कर रही है। आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल की बैठकें चल रही हैं, उसमें भी सरकार काम कर रही है। उसमें भी व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर आने वाली है। आप हमारा बजट देखेंगे इस बार का, तो इस बार के बजट में आपको सब चीजें दिखाई देंगी जी। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, चंद्र प्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात कह सकते हैं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महंगाई है ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से है। पूरा राष्ट्र जानता है, समझदार व्यक्ति को, हर एक को पता है कि ये महंगाई खाली भारत में नहीं है, अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है, हर जगह है। हमें 15 लाख रुपए मिल गए जब राफेल आ गया इंडिया में। हमें वो 15 लाख जो भारत सरकार ने कहे थे वो मिल गए 15 लाख रुपए। परंतु आज मैंने देखा टीवी के ऊपर
अशोक गहलोत गुट और दूसरा जो उसका बंदा है जो डिप्टी सीएम है उसका गुट, दोनों आपस में टिका के झूठे मार रहे थे एक दूसरे को। मतलब कहने का ये है कि जो राजस्थान से अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उनके राज में जूतों में दाल बट रही थी। बड़ा दुख हुआ मुझे देख करके। वहीं केजरीवाल को देखा चौहान साहब मैंने, गुजरात में वो एक ऑटो रिक्शा में बैठे हुए थे और पुलिस वाले से कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार करो। ये नौटंकी है, ये नौटंकी नरेंद्र मोदी नहीं करता, ना उसके बस की बात और ना ही वो करना चाहता है, क्योंकि राष्ट्र पूरा उसके साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी जो योजनाएं ला रहे हैं वो पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए ला रहे हैं। क्या नहीं दिया उन्होंने? मैं एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ, मुझे भी उम्मीद कार्ड दिया, आयुष्मान कार्ड तो दिया ही दिया उन्होंने, मेरे जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारी को भी उम्मीद कार्ड दिया। पहले मेरे को रेलवे से दवाई मिलती थी, अब किसी भी हॉस्पिटल में जो वो नॉमिनेट करेंगे उस हॉस्पिटल में जा करके वहाँ मेरा इलाज होगा और मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो कहने का भाव ये है कि हमें जो है ना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए सर, और उस विधि के विधान को मानते हुए जो भगवान ने रचना रच रखी है, नरेंद्र मोदी को दे रखा है हिंदुस्तान के लिए, तो राष्ट्र सुरक्षित हाथों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जूतों में दाल नहीं बट रही, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी योजनाएं हैं और उसका फायदा भी सभी को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन महंगाई एक चैलेंज बना हुआ है, उससे सरकार कैसे पार पाती है। एक और कॉलर जुड़ गई हमारे साथ, कल्पना है जम्मू से। कल्पना जी, अपनी बात आप कह सकती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महंगाई कहाँ नहीं है। आप नेबरिंग सब कॉन्टिनेंट की हाल देखिए, श्रीलंका का क्या हाल है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश की इकोनॉमी कितनी डाउन हुई है। महंगाई तो वहाँ पर भी है, लेकिन साधन उपलब्ध नहीं है। हमारी इकोनॉमी वो उसने लंदन की इकोनॉमी को भी पीछे, इंग्लैंड की इकोनॉमी को भी पीछे कर दिया है। मोदी जी है तो सब मुमकिन है, वो पूरी कोशिश में लगे हैं, कई योजनाएं बना रहे हैं जिससे जनता को लाभ प्राप्त है। मैं तो ये कहूंगी कि सारी दुनिया में इस समय महंगाई है, लेकिन कुछ लोग भारतवर्ष में क्यों शोर कर रहे हैं कि महंगाई महंगाई है, जबकि हमारे हालात नेबरिंग सब कॉन्टिनेंट से ज्यादा बेटर हैं। शुक्रिया कल्पना जी आपकी राय के लिए, क्योंकि जो राय हमारे पास आ रही है, जो कॉल्स आ रही, कॉलर्स की, दर्शकों की मिली जुली राय हैं। कोई कह रहा है हाँ एक बड़ा चैलेंज है, सरकार का फेलोर बता रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, बाकी अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें, श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, वहां महंगाई और बुरे हाल हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, कानपुर से सुरेश हैं। सुरेश, अपनी राय दीजिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी महंगाई हो चुकी है जिसमें आम आदमी की कमर टूट चुकी है। डेली कमाने खाने वाले आदमी को उसकी रोजी रोटी चलने के लाले पड़ चुके हैं, जिसमें कि जनता राहत नहीं मिल पा रही है। माननीय प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि जनता को कुछ राहत मिले, जिससे आगे 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार सत्ता में दोबारा हासिल हो सके। गरीब जनता महंगाई से टूट चुकी है। सिलेंडर मिला है 1200 रुपए का और सब्जियां इतनी महंगी हैं जिससे रेट का कोई भाव नहीं बाजार में है। शुक्रिया आपकी राय के लिए। और एक उन्होंने तंज नहीं कसा है, हमारे जो कॉलर थे उन्होंने राय दी है कि 2024 में एक जीत दर्ज करें लेकिन महंगाई को रोकें। बाल मुकुंद जी के पास आएंगे। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग इसकी खिलाफत कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं महंगाई को लेकर, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार अच्छा कर रही है। अगर बाकी चीज़ों को देखें, सरकार की योजनाएं बेहतर हैं। अगर इकोनॉमी में हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके हैं, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है उसका भी जिक्र किया जा रहा है। बाल मुकुंद जी कैसे देखते हैं, निष्पक्ष तरीके से अगर देखें इस महंगाई दर को, तो सरकार का फेल्योर माने, या फिर देखें कि बहुत सारे चैलेंजेस से निपटते हुए भी सरकार जो है जी अभी भी कोशिश है कि लोगों को मुश्किल से उबारा जाए और बहुत ज्यादा मुश्किलात में लोगों को ना लाया जाए। जी, इसको फेल्योर नहीं माना जा सकता। ये जन भावनाएं हैं और आपका कार्यक्रम भी राष्ट्रहित में ही है, तो अपने अपने मन की भावनाएं सब कहें, बिल्कुल अच्छा लगता है। और हम भी इस चीज से सहमत हैं कि 10 चापलूस दरबारी से एक आलोचक बेहतर होता है। गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो दीर्घकालीन, जिसका असर अभी नवीन जिंदल जी बता रहे थे
कि आगे दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे अब हमारे यहाँ लखनऊ में मॉडर्न सिटी बनाया जा रहा है, उसका असर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली बिल और हर चीज पर पड़ता चला जाएगा। जनता को अभी उसका दर्द है, बाद में सुख मिलेगा, पता नहीं वो हो ना हो उसके लड़के बच्चों को मिलेगा। निसंदेह दीर्घकालीन योजनाएं सरकार की बहुत प्रभावी है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और योगी जी बहुत ईमानदार। बिल्कुल, बालमुकुंद जी आपको रोकेंगे, एक और कॉलर आ गए हैं, अमरोहा से हैं, दीपक हैं। दीपक जी अपनी बात कह सकते हैं आप। दीपक जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क टूट गया है दीपक जी से। हम चाहेंगे बालमुकुंद जी आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी, तो मैं कह रहा था योगी जी ने बहुत ईमानदारी से काम किया है और उसका बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण अभी पिछले चुनाव के बाद आपको दिखाई पड़ा, जिसमें 22 लोग छुट्टी भी कर दी थी उन्होंने। तो वो कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। महंगाई निश्चित रूप से निसंदेह बेहिचक बिना किसी वजह में बोल सकता हूँ कि गैस सिलेंडर, सब्जी खैर इतनी महंगी नहीं जो अभी भाई साहब बता रहे थे, थोड़ा बहुत असर है। पेट्रोल डीजल का अगर असर कम हो जाता तो जो माल ढोने वाले वाहक हैं उससे पूरे मार्केट पर, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में असर पड़ता। जरूरी है कि डीजल पेट्रोल पहले देखें, सिलेंडर जरूर देखें। जिनको फ्री मिल रहा है उनको बधाई और सरकार को भी बधाई। मैं कोसूंगा नहीं बिना वजह, अच्छा काम के लिए तारीफ भी करूंगा। महंगाई के लिए जरूर कहूंगा कि महंगाई को नियंत्रण करना आवश्यक है और आपके के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचे और वो उस पर अमल। एक और खास मेहमान हमारे से जुड़ गई हैं, मौली सेठ है, वरिष्ठ पत्रकार है। मौली जी स्वागत है आपका। मौली जी के पास आएंगे, उससे पहले एक बार फिर से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, दीपक है अमरोहा से। दीपक अपनी बात आप कह सकते हैं। ये महंगाई बहुत हो रही है, जनता महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है। तो सरकार जितने भी काम कर रही है सब अच्छे काम कर रही है, तो महंगाई नहीं रोक पा रही। सबसे पहले मेन जो चीज है गैस है। गैस हर व्यक्ति के यहाँ इस्तेमाल होती है, गैस की बहुत ज्यादा कीमत बढ़ हुई है, जिसका सीधा असर गृहिणी पर पड़ रहा है। और बैंक ने ब्याज दर बहुत कम कर रखी है। जो रिटायरमेंट हो रहे बुजुर्ग आदमी है तो कैसे अपना खर्चा चला दें, उन्हें कहीं पेंशन तो मिल नहीं रही और जो पैसा उनका पूंजी जोड़े भी जमा है उससे ब्याज नहीं मिल पा रही है। शुक्रिया आपकी राय के लिए दीपक। मौली जी के पास आएंगे। मौली जी कैसे देखती हैं, कहा जा रहा है सरकार ने 2 टर्म पूरे कर लिए और उसके बाद भी जो महंगाई है वो कम नहीं हो रही है। कैसे देखती हैं कि वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ती है या फिर एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के लिए है? मौली सेठ जी। देखिए, चुनौती की जहां तक बात है तो जो भी सत्ता में होता है उसके लिए चुनौती तो है ही। महंगाई का निरंतर बढ़ना एक चुनौती है। सवाल ये है कि हम उससे कैसे डील कर रहे हैं। क्या हम समस्या की रूट तक जा रहे हैं? मैं उस कैजुअल आंसर की बात नहीं कर रही जो केंद्र से लेकर प्रदेश तक लगातार कहा जा रहा है। पहले जिस महंगाई के मुद्दे को लेकर आप सत्ता में आए, आज उसी महंगाई के लिए आप कहते हैं कि साहब महंगाई पे नियंत्रण करना किसी सरकार के बस की बात नहीं, क्योंकि इसके अंतरराष्ट्रीय कारण है। ठीक बात है, जब आपको ये बात मालूम थी तो इस मुद्दे को आपने हाईलाइट तब क्यों किया? और अगर आप ये जानते हैं कि सरकार के बस में कुछ है तो अब आप इस मुद्दे से भाग कैसे सकते हैं? मेरा सीधा कंसर्न ये है कि आपने बहुत अच्छे काम किए भाई, लोगों ने बड़ा सराहा कि आपने फ्री राशन दिया आपदा के समय, आपने लोगों को फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। सवाल ये है कि उस फ्री बोनांजा के बीच में आपने कभी सोचा कि हम 2 साल के लिए सरकार नहीं चला रहे हैं, हम लंबे समय के लिए चला रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? ये महंगाई आपकी फ्री योजना के तहत मल्टीपल तेजी से बढ़ी। और अगर आपने, अभी मैं सुन रही थी, थोड़ा देर से ज्वाइन किया इसलिए क्षमा चाहती हूँ, कि सब्जी या उसके दामों के लिए नहीं कह रहे, मैं अभी सब्जी ही लेकर आ रही हूँ। और आप यकीन जानिए कि खुदरा सामान जब आप लेते हैं उस दौरान आपके लिए खरीदारी इतनी मुश्किल हो गई है आम जनता के लिए। सब्जी ले लीजिए, छोटा छोटा राशन ले लीजिए, छोटी छोटी घर की
जो इस्तेमाल की चीजें हैं, चाहे वो झाड़ू हो या बल्ब हो या वाइपर हो, आप ये चीजें ले लीजिए, हर चीज में दाम बढ़ा है और दुगने की गति से बढ़ा है। तो ये तो सरकार का निश्चित रूप से कंसर्न का एरिया है और होना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी पे सीधा असर डाल रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार के इतने लंबे कार्यकाल के पूरे होने के बाद भी अगर हम आम आदमी तक ये सेटिस्फेक्शन नहीं पहुंचा पाए हैं, मैं बार बार वही चीज पूछ रही हूँ कि आप 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते, चलिए हम कम समय में एडजस्ट कर लेंगे। आप हमें बहुत अच्छी लग्जोरियस लाइफ नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ पानी और सामान्य सादा दाल चावल रोटी सब्जी, वो तो एक आम आदमी का हक बनता है ना। जो बुनियादी चीजें हैं उनका जो अधिकार है वो उनसे ना छीना जाए, उसे बेहतर किया जाए। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, नोएडा से हैं राकेश। राकेश, आप अपनी राय दे सकते हैं। हेलो हेलो राकेश जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई तो खैर है ही, इसके साथ साथ आपकी सुरक्षा भी कुछ नहीं है। इसमें महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों की या बच्चों की कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। और ये जो सरकारें चल रही हैं, सिर्फ बातों की सरकारें चल रही हैं। इसमें चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे यूपी की हो, चाहे किसी और स्टेट की हो। शुक्रिया राकेश जी अपनी बात कहने के लिए। बाल मुकुंद जी के पास आएंगे। बाल मुकुंद जी, कैसे क्या, जैसा भी कॉलर कह रहे हैं, महंगाई तो है ही, सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। वो उनका अपना कोई ऐसा अनुभव हो तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल इस समय जो सुरक्षा है वो शायद 50 साल में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अभी तो महिलाएं भी प्रसन्न होंगी, बहनें भी प्रसन्न होंगी। सरकार को बिना वजह हम क्यों कहें, क्या ऐसा कर दिया उन्होंने। हमारा जो कहना था मेन, अभी जो बहन बोल रही थी, बिजली की बात इन्होंने की। जब हम थाली लेकर बैठते हैं तो बिजली बिल से थाली और छोटी हो जाती है। सरकार को सिलेंडर के साथ साथ बिजली बिल पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न, हर बार बजट में फरवरी माह में पूरा प्रदेश 25 करोड़ की जनता सरकार की ओर देखती है कि शायद 2.5 लाख से 5 लाख तक का स्लैब आ जाए। जब हम कुछ बचा ही नहीं पाएंगे तो सरकार को क्या देंगे और फिर हम बाद में कोसेंगे। सरकार को उधर भी ध्यान देना चाहिए कि जनता का पैसा बचे, ब्याज मिले। ब्याज तो बैंक ने कम कर दिया, एक समय में 10% होता था, तो 4-5। तो जब हमारे पास पैसे नहीं बचेगा तो हम छोटी छोटी चीज भी, सब्जी तो अभी हम भी खरीद के लाए, कोई महंगी नहीं, लेकिन उतना ही हमारे लिए बहुत हो जाता है। लेकिन एक जो गृहिणी है उसकी राय अलग होती है। हमारे साथ सौम्या जी ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। सौम्या जी, क्या लगता है कि पहले के मुकाबले जो घर का सामान है वो कितना महंगा हुआ है, और क्या जो इनकम है, जो आय है, क्या वो भी उसी हिसाब से बढ़ी है, या फिर आय नहीं बढ़ी, या आय जो बढ़ी उसका रेशियो, महंगाई के रेशियो बहुत फर्क? बिल्कुल, मैं ये जरूर सामने लाना चाहूंगी कि जो इनकम है वो तो महंगाई के आगे देखा जाए, जैसे हम पहले 200 रुपए की नोट लेके जाते थे और काफी सारा सामान ले आते थे, और आज की डेट में 1-2 ही सामान आ पाता है। मतलब अगर हम 1-1 किलो करके सब्जी लें तो शायद 2 ही सब्जी आ पाएगी। तो हम अब, और ये भी छोड़ दीजिए, हमारी जो हाउस हेल्प है, हम लोग तो फिर भी ठीक है, वेल टू डू है। हमारी जो हाउस हेल्प है वो तो मुझसे 2-3 दिन पहले ही कह रही थी कि दूध तो हम ले ही नहीं पाते, हम अपने बच्चों को दे ही नहीं पाते। तो मुझे इतना ज्यादा दुख लगा कि जब अच्छे दिन का सपना दिखाया गया था तो इन लोगों के लिए भी क्यों नहीं अच्छे दिन आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो दिल को बहुत झंझोड़ देती हैं। और दूसरी चीज है कि हमारे पास जो रुपए की, अगर आप देखा जाए, वही जो सौम्या जी, आपको रोकेंगे, कॉलर फिर से जुड़ गए हैं। कल्पना है जम्मू से। कल्पना जी, अपनी बात आप कह सकती हैं। मैं मौली सेठ जी से कहना चाहती हूँ कि वो देखें कि भारत की जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ रही है, तो हम कैसे जरूरतें पूरी करेंगे। हम तो ऐसे जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं, जबकि हम 2, हमारे 12
ऐसा लोगों ने ये रूल अपनाया है। आप देखिए चाइना ने प्रोग्रेस की, कैसे की, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रण में रखा। अब भारत की बात कहिए जहां पर इतनी जनसंख्या है, हमारी सरकार ऑस्टेरिटी मेजर्स फॉलो कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है। आप देखिए उसका भी हमने ध्यान रखा है, वो बजट भी मेंटेन करना है सिक्योरिटी के हिसाब से, और बाकी ये ऑस्टेरिटी मेजर्स इस टाइम फॉलो करने हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे मौली जी, बट वन डे इट वॉज बिल्ट। वी शैल ओवरकम। हैव फेथ इन मोदी जी एंड हिज गवर्नमेंट। ठीक है कल्पना जी, आपका जो सवाल है हम जरूर मौली जी से पूछेंगे और आपकी राय भी कहेंगे। मौली जी, जैसा आपने अभी कहा, शायद हमारी जो कॉलर हैं, दर्शक हैं, वो सहमत नहीं हैं, और ये बात भी सही है मौली जी कि जो पॉपुलेशन है, जो बढ़ती पॉपुलेशन है, वो भी एक बड़ा कारण है। बिल्कुल है, और मैं इससे पूरी तरह इस बात से सहमत हूं कि विस्फोटक अंदाज में जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन एक बड़ी पुरानी सी लाइन है और बड़ी चर्चित रही है, लेकिन फिर याद आ रही है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो आपकी जो बात है मौली जी जम्मू तक पहुंच गई है। मौली जी, आपकी जो बात है, जम्मू से कॉलर जो है हमें कॉल कर रहे थे। जी जी, मैं वही कह रही हूँ, जिस सरकार की आप बात कर रहे हो, इसी सरकार से के नुमाइंदे जो हैं वो कहते हैं भाई हर घर में 4-4, 5-5 बच्चे पैदा होने चाहिए, 2 बच्चे वाला फंडा ठीक नहीं है। ये सरकार के मंत्री स्तर के, सांसद और मंत्री स्तर के लोगों का वक्तव्य है। तो आप उस सरकार से फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं? फिर वो चैरिटी क्यों कर रही है? फिर वो चैरिटी का भ्रम क्यों दे रही है? हम फ्री में दे रहे हैं। विस्फोटक जनसंख्या की स्थिति है, आपकी हर बात में इतना कंट्रडिक्शन क्यों है? मैं यही सवाल उठा रही हूँ। बिल्कुल सच है, और ये जनसंख्या का विस्फोट आज नहीं हुआ है, पिछले 2 साल में नहीं हुआ है, 4 साल में नहीं हुआ है, ये लंबे अरसे से चल रहा है। लेकिन आप आज आके एक तरफ ये कहते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि जनसंख्या बढ़ रही है, हम कैसे बैलेंस करें? ठीक, समय कम है, लास्ट कमेंट बाल मुकुंद जी से ले लेंगे। बाल मुकुंद जी, जैसा कि मौली जी कह रही कि जो फ्री की पॉलिसीज थी उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर पड़ा है महंगाई पर। अगर ये पॉलिसीज ना लागू करती सरकार, एक बड़ा बजट जो खर्च हुआ है, तो शायद जो महंगाई दर है वो इतनी ज्यादा रफ्तार ना पकड़ती। नहीं, हम अपनी मौली बहन से सहमत नहीं। फ्री की पॉलिसी नहीं थी, वो कोरोना की वजह से मजबूरी थी। ये मौली जी का कहना है जो पॉलिसीज हैं। हालांकि कोरोना काल में लोगों को जरूरत थी, इसलिए सरकार ने ऐसी योजना चलाई, और सरकार की तरफ से उसे बंद करने का ऐलान भी किया गया कि सितंबर के बाद वो फ्री राशन जो है बंद कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन हमारी राय है कि वो जो गरीबों को मिलता है मिलता रहे, अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी उनके पास वो रोजगार या अवसर उपलब्ध नहीं कि आगे बढ़ सके हो। मैं यही कह रही हूँ कि रोजगार के अवसर होने चाहिए, फ्री का कोई बिल्कुल। रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं, और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि रोजगार कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि महंगाई का इतना असर लोगों पर ना पड़े। फिलहाल वक्त का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रहित में आज खुदरा महंगाई दर जो बढ़ गई है। हालांकि पहले कुछ कमी आई थी, पिछले कुछ महीनों में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट भी बढ़ाया था, लेकिन एक बार फिर से बढ़ना एक बड़ा चैलेंज है। सरकार इस पर कैसे पार पाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।